चारों ओर वेदों की ध्वनि है। ऋषि वाजश्रवस यज्ञ कर रहे हैं स्वर्ग की प्राप्ति के लिए। विश्वजीत यज्ञ। यज्ञ के बाद अब दान का क्रम है। वे गोदान कर रहे हैं, पर गौ कौन सी? दूध न देने वाली बूढ़ी कमजोर गायें, जिन्हें दान देकर ऋषि समाज में यश तो कमाना चाहते हैं, पर उनका अंतर्मन जानता है यह अधर्म है। वहीं एक कोने में बैठा नचिकेता, उनका नन्हा पुत्र, सब कुछ देख रहा है। उसके मन में एक ही प्रश्न बार बार उठता है। पिताजी, जो गाय दूध नहीं दे सकती, जो इतनी दुर्बल है कि न चारा खाती है न पानी पीती है, क्या उन्हें दान में देकर आपको पुण्य मिलेगा? पिता क्रोध में कहते हैं, मौन रहो बालक, तुम क्या जानो यज्ञ और धर्म का रहस्य। नचिकेता फिर कहते हैं, यदि आप सब कुछ दान दे रहे हैं तो मुझे किसे देंगे पिताश्री? उनके बार बार ऐसा कहने पर पिता चिढ़ जाते हैं और क्रोध में कह देते हैं, मृत्युवेत्वा ददामि। मैं तुझे यमराज को देता हूं। यह कोई साधारण बालक नहीं था। उसने पिता के कठोर वचन को श्राप नहीं, आज्ञा माना। वह अकेला ही चल पड़ा मृत्युलोक की ओर। चलते चलते सूर्य अस्त हो गया। आकाश में तारे चमकने लगे। जा रहा हूं मैं, अनेक के आगे, अनेक के बीच। क्या हो सकता है आज यमराज का काम जो मेरे कारण पूरा होगा? नचिकेता 3 दिन तक बिना अन्न जल यमराज के द्वार पर बैठा रहा। अंततः यमराज का आगमन होता है। वह नचिकेता को द्वार पर बैठा देख कहते हैं, हे बालक, तुम कौन हो जो मेरी अनुपस्थिति में 3 दिन से भूखे प्यासे प्रतीक्षा कर रहे हो? हे ब्राह्मण पुत्र, हे ब्रह्मज्ञानी, तुमने 3 दिन मेरी प्रतीक्षा की, मुझे 3 दोष लगे, अतः मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। हे नचिकेत, पहला वर मांगो। नचिकेत ने कहा, यमराज, मुझे वरदान दीजिए कि मेरे पिता का क्रोध शांत हो और जब मैं लौटकर उनके चरणों में जाऊं, वह प्रसन्न होकर मेरा स्वागत करे। तथास्तु। अब दूसरा वर मांगो। नचिकेता ने कहा, मुझे वह यज्ञ बताइए जिससे मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त कर सके। मैं स्वर्गीय अग्नि को जानता हूं। यह अग्नि अनंत लोगों की सत्ता प्राप्त करने का साधन है, सत्ता का आधार है। सभी प्राणियों की हृदय गुफा में निवास करती है। नचिकेता, आज से यह अग्नि तुम्हारे नाम से जानी जाएगी। इसे लोग नचिकेता अग्नि कहकर पुकारेंगे। अब तीसरा वर मांगो। नचिकेता ने गंभीर स्वर में कहा, हे यमदेव, कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा रहती है, कुछ कहते हैं नहीं रहती। मैं जानना चाहता हूँ मृत्यु के पार क्या है, देवता भी नहीं आत्मा जानता क्या है कि जीवन और मृत्यु का रहस्य क्या है। नचिकेता, तुम कोई दूसरा वर मांग लो। इस प्रश्न को हमारे लिए ही छोड़ दो। इस पर नचिकेता कहते हैं, हे यमदेव, जो भी नश्वर है, भोग, सुख, संपत्ति, सब अंत में मृत्यु के अधीन है। मैं क्षणिक नहीं, शाश्वत की खोज में हूँ। मैं श्रेय चाहता हूँ, न कि प्रेय। तुम कोई और वर मांग लो। 100 वर्षों की दीर्घायु वाले पुत्र मांग लो, हाथी घोड़े मांगो, धरती मांगो, चाहो तो अपने लिए दीर्घायु मांग लो। नहीं महाराज, तुम कुछ और मांग लो। मृत्युलोक में इच्छाओं को पूरा करना असंभव हो, ऐसी कोई चीज मांग लो, हम दे देंगे। पर मृत्यु का रहस्य हमसे न पूछो। इच्छा पूरी होने का सुख कितनी देर टिकेगा? इस पर यमराज कहते हैं, श्रेयो ही धीर अभिप्रियो व्रणीते
प्रियो मंदो योगक्षेमाद व्रणीते। मनुष्य के जीवन में दो मार्ग होते हैं, एक जो प्रिय होता है, आसान सुखद, उसे प्रेय कहा जाता है। दूसरा जो कठोर है पर आत्मा को उन्नत करता है, वह श्रेय का मार्ग है। बुद्धिमान सर्वदा श्रेय को चुनता है और मूर्ख प्रेय में ही उलझा रहता है। न जायते म्रियतो वा कदाचित्, नायं भूत्वा भविता वा न भूय, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हे नचिकेत, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह अजन्मा नित्य पुरातन अविनाशी है। शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। आत्मा न दृष्टि से देखी जा सकती है, न वाणी से जानी जा सकती है। वह केवल उस तक पहुंच सकता है जो अंतःकरण को शुद्ध करता है। ओम। ये शब्द ही ब्रह्म है, यही परम है। जो इसे जान लेता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। मुक्ति को प्राप्त करने का यह सबसे ऊंचा साधन है, सबसे बड़ी उपासना है।